भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। इंडियन आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले जब हमने जहाज़ शुरू किया तो आपको पता है कि इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी थी और आज इंडिया उस पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया पे आप चाहे यूरोप ले लें, मिडल ईस्ट ले लें या अमेरिका ले लें, हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। ऐसे ही उनकी ग्रिप है जैसे किसी ज़माने में आप कहते थे कि जूइश फिलासफी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को 8 मरतबा मेंशन किया गया है और इंडिया को दिखाया गया है कि वो क्वाड में, इस रीजन में हमारा बड़ा पार्टनर है, हमारा बड़ा वो है। जो इंडिया को जिस तरीके से पैम्पर किया जा रहा है, अब जो पाकिस्तान है उसके लिए क्या डिलेमा क्रिएट हुआ है? वन साइडेड मोहब्बत की स्टोरी लग रही है क्योंकि इंडियंस, एंड यू हैव टू एडमायर देम फॉर दैट, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मूव करते हैं। इंडिया क्योंकि इंडियन ओशन में है और अफ्रीका बिल्कुल साथ है, साथ ही आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, साथ ही जो है वो इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। ये कौम जो है पैम्पर बांध के जंग लड़ने वाली कौम है। इंशाल्लाह हमारा हर बच्चा कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एटम बम है, आके कभी देख लें। आप जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा है खलीज बंगाल में, अल्टीमेटली आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मुझे ये बता दें। आपने सब ने बंद कर दिया है बनाने अब चीज़ें जी। आप ये इंडिया लगा पड़ा है बनाने में सिर्फ हमें करने के लिए। अब ये जंगी जुनून में मुब्तला है, हथियारों को बढ़ाकर देकर अमन को खतरे में डाल रहा है। कहाँ इस्तेमाल करेगा, किसको मारेगा? अब हम इनके दुश्मन हैं। उसकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ब्रिटेन और यूरोप जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है तो वो इंडिया की तरफ देखते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया तय करता है। भाई हम पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस है। हमने जो कश्मीरियों के साथ ख़ास तौर पे पिछले कोई 5 सालों में जुल्म किया है हम लोगों ने, मैं उसको कसूरवार अपने आप को समझता हूँ कि जिस तरह अब कश्मीर की सूरत हाल है, हमारा इंडिया ने और ये फैटफ ने आपको इस तरह बांध दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज ये पाकिस्तानी मानने को तैयार है। मतलब जब एक सिचुएशन थी कि इंडिया एक नॉन अलाइन मूवमेंट से चल रहा था, तब पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी, खास करके पाकिस्तान जो इंडिया के ऊपर हंस रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इसी पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान या फिर उनके पैनलिस्ट भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि 30 साल पहले जब पाकिस्तान ने जिहाद शुरू किया था, तब इंडिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी और ये सारी पॉलिसी पर काम करना शुरू किया था, और आज जो है इंडिया उसके फ्रूट्स खा रहा है या फिर अब कहे कि उसके बेनिफिट्स ले रहा है। जबकि पाकिस्तान वो सारी सिचुएशन में होते हुए भी, जहाँ पर अमेरिका की तरफ से या फिर अब कहे कि वेस्ट ब्लॉक की तरफ से बहुत बड़े बड़े पेमेंट्स आते थे, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर, और फिर भी संभल नहीं पाया खुद को। और आज ऐसा है कि 1-2 बिलियन मिल जाने से पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब ज़रा सोचिए कि भीख या फिर कहे कि उधार पर मिलने वाला पैसा भी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे कर देता है। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है, लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था जो उन्होंने कहा जी एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये जो है वो इसको कर रहे हैं, वो कल डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो अफ्रीका के आ रहे हैं। अभी बेसिकली जो है ये जिसे आप कह रहे हैं कि एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको ज़ाहिर बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं, और ये गुजरात में हो रहा है। आपने नोट किया है कि हर चीज़ गुजरात में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो गुजरात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आप देख लें जी, सरदार सिद्दीक साहब, बहुत बड़ी तादाद में डायस्पोरा है, और जिस तरह अमेरिका की तीनों आप दोस्तों ने पहले बात की कि इंडियंस वहाँ पे बड़ी तादाद में अमेरिका में, यूरोप के अंदर भी हैं, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं, फंडिंग करते हैं और अपना बयानिया बड़े मौसर अंदाज में जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस तक पहुँचाते हैं।
आखिर क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी और जो कश्मीरी डायस्पोरा है वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र, पाकिस्तान का बयानिया पेश तो करता है, तो क्या उसमें मुतलका हुकाम तक पहुँचने में कोई रुकावट है? ये ऑब्वियसली जो अगर आप पाकिस्तानी कश्मीरी डायस्पोरा की बात करें तो एक तो हम आपको पता है कि पिछले 50 सालों में हमारे ज़्यादातर लोग गए हैं और हमारी बड़ी तादाद वो लोग गए हैं जो वहाँ पे मुलाजमत की तलाश में गए हैं, कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे इतने। सियासत में फिर भी अगर अभी कंपेयर किया जाए तो सियासत में हम इंडिया, अगर यूके का किया जाए तो इंडिया के तकरीबन हम बराबर है, सिर्फ एक फील्ड में। मसला आई थिंक ये है कि इंडियन आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले जब हमने जहाज़ शुरू किया तो आपको पता है कि इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी थी और आज इंडिया उस पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया पे, आप चाहे यूरोप ले लें, मिडल ईस्ट ले लें या अमेरिका ले लें, हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। ऐसे ही उनकी ग्रिप है जैसे किसी ज़माने में आप कहते थे कि जूइश खिलाफी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारा जो रोल है, जितनी हमारी इस्तिताअत है, जितना हमारा अपने अगर अली साहब एक्सपर्ट हैं न्यूक्लियर पे तो मैं वो एक्सपर्टीज़ नहीं रखता। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है मैं उसके मुताबिक टॉपिक जो मेरा ह्यूमन राइट्स का होता है, कश्मीर का होता है, अपने बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से होता है, पाकिस्तान टूवर्ड्स पाकिस्तान हम एम्बेसीज के साथ मिल के पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार, एक्टिविटीज़, यूनिवर्सिटी सारा कुछ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी जब भी कोई, एक तो सियासी गवर्नमेंट्स कभी भी स्टेबल नहीं रही और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, फॉरेन ऑफिस की अपनी पॉलिसी होती है, जब कोई नई गवर्नमेंट चेंज होती है उसकी दूसरी पॉलिसी होती है। ये एक बड़ा फकदान है, कोऑर्डिनेशन तब्दील हो जाते हैं। और दूसरा पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है उसमें और कोऑर्डिनेशन एम्बेसी सफारतकार जो होते हैं उसमें बड़ी कम है, उस तरह से नहीं है जिस तरह इंडियंस इन्वॉल्व हैं। इंडियंस अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिटी को हर मकासद के लिए या उनके इस्तेमाल करते हैं और पूरी इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर वो अपने वो जो फंड, अपनी बड़ी बड़ी जो, जैसे पूरी दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पूरी तरह इन्वॉल्व होती है। और इंडिया को आपको पता है कि हमसे अस्करी, चलो एक फैक्टर है जिसमें हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो शायद हमें, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ब्रिटेन और यूरोप जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है तो वो इंडिया की तरफ देखते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया तय करता है। तो आप फ़र्क देख लें कि हमारी जो सिचुएशन है वो इतनी वीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और फिर हम उस तरह से जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है जिस तरह इंडिया का है और इंटरेस्ट बहुत थोड़े हैं जिस तरह इंडिया के बड़े। तो हमारी कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमें ये चाहिए कि हमने जो कश्मीरियों के साथ ख़ास तौर पे पिछले कोई 5 सालों में जुल्म किया है हम लोगों ने, मैं उसको कसूरवार अपने आप को समझता हूँ कि जिस तरह अब कश्मीर की सूरत हाल है, हमारा इंडिया ने और ये फैटफ ने आपको इस तरह बांध दिया है कि आप, पहले ये होता था कि जकड़े हुए हैं, रेडार्स हैं कि आप एक मूव करते हैं तो आपको एक फौरी तौर पे आपको, सो आप इतने कमज़ोर कर दिए गए हैं और इंडिया की उसकी मेन पॉलिसी भी यही थी। तो अब आप उठने के काबिल नहीं है। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमारी जो अंदर की इंस्टेबिलिटी है